हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में दौरों की शिकायत के बारे में, जिसको इन्फेंटाइल कन्वल्जन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अधिकतर देखा गया है कि बच्चों में दौरे की शिकायत 6 महीने से लेकर 5 साल तक बहुत अधिक देखने को मिलती है। दौरे की स्थिति में बच्चा अपने शरीर को पूरी तरीके से अकड़ा लेता है और हाथ पैरों में कपकपी या झटके से महसूस होते हैं। मुंह बिल्कुल बंद कर लेता है और कभी कभी मुंह बहुत तेजी से बंद करने के कारण बच्चे की जीभ तक कट जाती है और मुंह से झाग आने लगते हैं। बच्चे की आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं और बच्चा बेहोश हो जाता है। और कभी कभी दौरे की स्थिति के कारण बच्चे में बुखार बहुत तेजी से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, घबराएं नहीं। ये जरूरी है कि ये एक बहुत ही डरावनी समस्या है और कभी कभी गार्जियंस बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं, लेकिन सही जानकारी और सही इलाज अगर मिलता है तो इससे निपटा जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं आइए इसके कार्डों की, यानी कि दौरे किन कार्डों से शुरू होते हैं। सबसे मेन कारण होता है हमारे मस्तिष्क में जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं, उनके रास्ते में या तो कोई रुकावट आ जाती है या उसमें एक फ्लक्स होता है, यानी कि एकदम से कोई ना कोई चेंजिंग आती है, जिसके कारण जो है दौरे की समस्या होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक वेव्स में रुकावट आई है, ये बहुत से कारणों से हो सकती है। जैसे कि बच्चों में तेज बुखार का आना, कभी कभी बच्चों में बहुत तेजी से बुखार आता है और इस स्थिति में भी बच्चों को दौरे की शिकायत हो सकती है। या एक और समस्या होती है जिसको हम बर्थ एस्पेक्सिया कहते हैं, जिसमें बच्चे पैदाइश के टाइम पे देरी से रोते हैं और देरी से रोने के कारण उनके मस्तिष्क में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है और जिसके कारण दौरे की शिकायत सामान्यतः देखने को मिल सकती है। एक और कारण होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस कहते हैं। यदि बच्चे में सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम की कमी है या शुगर अप डाउन हो रहा है, तब भी बच्चे में दौरे की शिकायत हो सकती है। और बच्चों में एक बहुत ही भयानक और गंभीर समस्या हो सकती है जिसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा भी कहते हैं। और मिर्गी के दौरे के कारण भी इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों में देखी जाती हैं और ये बहुत लंबे समय तक भी हो सकता है। तो दोस्तों, घबराएं नहीं। यदि किसी भी बच्चे को इस तरह की कोई भी समस्या है तो बच्चे को सीधा लेटा दें और उसे एक तरफ करवट से लेटाने की कोशिश करें, ताकि जो उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं वो एक साइड पे निकलते रहें। या बच्चे कभी कभी उल्टियां भी करते हैं, तो जो उल्टी या झाग निकलते हैं तो वो उसके एक साइड से निकलते रहें, बल्कि बच्चे को एस्पिरेट का खतरा ना हो। यानी कि कभी कभी जो झाग या उल्टियां होती हैं, बच्चे उसको फेफड़े में इंसर्ट कर लेते हैं और जिसके कारण भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। बच्चे को समतल जगह में लेटाकर उसके मुंह में कोई भी चम्मच या उंगली न डालें, उसके कपड़ों को बिल्कुल ढीला कर दें और जहां तक कोशिश हो उसका एयरवे यानी कि सांस लेने की जो स्थिति हो उसको सामान्य करने की कोशिश करें। दौरा रुकने के बाद में बच्चे को तुरंत ही अस्पताल या डॉक्टर्स के पास लेकर जाएं। यदि स्थिति 2-3 मिनट से ज्यादा रहती है, यानी कि दौरा आपके घर पर बच्चे को 2 या 3 मिनट से ज्यादा रहता है, तब भी दौरे की स्थिति में भी आपको बच्चे को हॉस्पिटल से ले जाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे को सीधा फ्लैट करके नहीं लेटाना है, बल्कि एक साइड से ही लेटा कर लेकर ले जाए। दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। आधुनिक चिकित्सा में इसके बहुत ही पेटेंट इलाज हैं और अगर सही समय पर सही दिशा में इलाज किया जाए तो इसको सही ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर किसी को दौरे की शिकायत हुई है, घर पर अगर दौरे की शिकायत हुई है, तो उसकी वीडियो बना लें और वीडियो बना के डॉक्टर्स को दिखा दें। तब भी ये क्लियर हो जाता है कि ये दौरा किस प्रकार का है। यदि फिर भी आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपको डॉक्टर्स कुछ जांचों के बारे में एडवाइस कर सकते हैं, जैसे खून की जांच के बारे में, सीबीसी या लीवर की जांच भी इसमें बहुत अहम होती है। और इसके साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स की जांचें भी डॉक्टर्स के द्वारा कराई जा सकती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या बच्चे का शुगर लेवल कितना है। साथ ही साथ अगर समस्या गंभीर है और ये स्थिति बार बार जीवन में देखने को मिलती है, तो हम एक जांच होती है जिसको ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी एक जांच होती है, जिसके कराने से हमें दौरे की स्थिति का पता चल जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके इलाज की। तो यदि किसी भी बच्चे को कभी दौरे की शिकायत होती है तो इसका सबसे अच्छा इलाज जो होता है धैर्य रखना होता है। बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट ना करें, बल्कि बच्चे को फ्लैट करके लेटा दें और घबराएं नहीं, संयम से काम लें, तो ये स्थिति टल जाती है। यदि बच्चे को बुखार है तो बच्चे को डॉक्टर्स कोल्ड स्पंजिंग के लिए एडवाइस कर सकते हैं और अगर बुखार है तो उसको पैरासीटामोल की डोज आईवी दी जा सकती है।
IV या IM के द्वारा भी हम पैरासीटामोल की डोज देते हैं। साथ ही साथ अगर स्थिति गंभीर है तो रेक्टल साइड से, यानी कि उसके लैट्रिन के रास्ते से डायजीपाम की डोज भी दी जा सकती है। और कोई भी दवाई अगर बच्चा दौरे में है तो आप उसको मुंह से ना दें, बल्कि इंजेक्टेबल या रेक्टम के द्वारा उसको दवाई दी जाती है। यदि आप मुंह से, बहुत से लोग ये करते हैं कि जैसे कि बच्चे को दौरे की शिकायत शुरू हुई तो उसका मुंह खोलेंगे उंगली डालकर, या कभी कभी मुंह उंगली से नहीं खुलता है तो उसके मुंह में चमची डालने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी जैसे दौरा आता है तो कहते हैं कि पानी दे दो, या तो उससे और ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती है। यानी कि अगर आप मुंह में कोई भी चीज देते हैं तो बच्चा उससे एस्पिरेट कर सकता है। और यदि दौरे लंबे समय तक रहते हैं तो कुछ दवाइयां होती हैं दौरे की, जैसे एप्टोइन होता है, या सोडियम वैल्प्रेट होता है, या फेनोबारबिटोन होता है, जिसके यूज से भी दौरे को कम किया जा सकता है। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसको लेवोट्राइसिटम कहते हैं, जिसके कारण भी दौरे की समस्या को कम किया जा सकता है। यदि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती है तो इमरजेंसी में बच्चे को मिडाजोलम या डायजीपाम की डोज दी जाती है। और इसके साथ साथ में संक्रमण की जांच भी जरूरी होती है। यदि बच्चे को कभी कभी मेनिंजाइटिस या एंसेफ्लाइटिस की शिकायत भी हो सकती है, जिसके कारण दौरे की शिकायत होती है, तो जो सडन दौरा हुआ है बच्चे में उसको पहले मेंटेन कर लें, और उसके बाद में जिस कारण से दौरा शुरू हुआ है उसका इलाज बहुत जरूरी है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ देसी उपचार के बारे में। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी जो हमारे घरेलू उपचार होते हैं तो वो सडन ऑन द स्पॉट, यानी कि दौरे के समय नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर दौरे से बच्चा अलग है और उस समय दौरा अगर उसको नहीं है तो हम कुछ घरेलू उपचार होते हैं जिसको अपनाकर हम बहुत हद तक बच्चे को इस बीमारी से दूर कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक दवा होती है ब्राह्मणी या शंखपुष्पी, ये दोनों ही दवाएं बच्चे के मस्तिष्क को जो है संतुष्ट करती हैं और दौरे की समस्या से छुटकारा दिलाती हैं। गाय का दूध लें, उसमें थोड़ा शहद और हल्दी मिलाकर देने से बच्चे को दौरे की समस्याएं कम हो जाती हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे कि अगर बच्चे को कभी भी इमरजेंसी में दौरे की शिकायत होती है, या अगर हमें दौरे से बचने के लिए कुछ एहतियात बरतने हो, तो हम इन बातों पर जरूर ध्यान दें। बच्चे को अधिक गर्मी या बुखार ना होने दें, बल्कि यदि उसको बुखार आता है तो तुरंत उसको कोल्ड स्पंजिंग कराने की कोशिश करें। बच्चा कभी भी भूखा ना रहे, बल्कि उसको पर्याप्त भोजन देने की कोशिश करें, और उसको टाइम पर खाना और टाइम पर सोने का विशेष ध्यान रखें। और किसी भी झटके या दौरे के बाद में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि इन्फेंटाइल कन्वल्जन जो है एक बहुत ही डरावनी समस्या तो है, लेकिन सही समय पर और सही इलाज यदि मिलता है तो इसको ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, ये भी ध्यान रहे कि दौरे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये और बीमारियों का लक्षण होते हैं। तो दौरे के साथ साथ में उस बीमारी का भी निदान अवश्य करें जिसके कारण दौरे शुरू हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।